प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 7th के विज्ञान के अध्याय 2 क्या है, जंतुओं में पोषण। तो इसके अभ्यास प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न खाली स्थानों को भरना है। ए में है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? यकृत कहलाती है। दूसरा, मनुष्य में भोजन का पाचन डैश में शुरू होकर डैश में पूरा होता है, तो मुख गुहिका से शुरू होकर और मलद्वार में क्या होता है? पूरा होता है। इसी नंबर, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का प्रभाव होता है जो भोजन क्रिया करते हैं, तो श्लेष्मा का होता है, श्लेष्मा का प्रभाव होता है। डी नंबर, मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण डैश और डैश हैं, तो मुख गुहिका और ग्रास नली अमावस्या। ई नंबर, अमीबा अपने भोजन को डैश की सहायता से ग्रहण करते हैं, तो छोटी आंत और बड़ी आंत से ग्रहण करते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, सही विकल्प पर सही कर्ण चिन्ह लगाइए। क में है, कुतरने में सहायता करने वाला दांत क्या कहलाता है? तो रदनक कहलाता है। बी नंबर, लार मंड स्टार्च को बदलता है ग्लूकोज में। सी नंबर, पित्त रस का स्राव होता है यकृत। डी नंबर, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है छोटी आंत। ई नंबर, जल का अवशोषण मुख्यतः होता है बड़ी आंत में। 3 नंबर प्रश्न है, सत्य और असत कथनों को चिन्हित करना है। पहला प्रश्न है, अमावस्या में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है इसलिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा, पित्त रस में प्रोटीन का पाचन होता है, नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तीसरा, प्रोटीन का पाचन मुख्य से आरंभ होती है, नहीं, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। चौथा, जुगाली करने वाली निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, तो नहीं, चबाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, कॉलम ए के कथन का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा? पहला का 3 नंबर हो जाएगा शर्करा। दूसरा, प्रोटीन का हो जाएगा अमीनो अम्ल। तीसरा, वसा का हो जाएगा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। चौथा, पित्त रस का हो जाएगा पित्ताशय। और पांचवा, लार का क्या हो जाएगा? लार ग्रंथि। 5 नंबर प्रश्न है, आहार नाल के किस भागों द्वारा ये कार्य होते हैं? तो इसमें क्या है, भोजन का चबाना क्या होता है? मुख गुहिका। जीवाणु का नष्ट होना अमाशय। और उपयोगी पदार्थ का अवशोषण बड़ी आंत। और मल का निकास किससे होता है? मलद्वार द्वारा। 6 नंबर प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। दूसरा, पचे भोजन का अवशोषण करने वाली अंगुली जैसी संरचना क्या है? तो दीर्घराम या रसंगुल। तीसरा, घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन का स्थान क्या होता है? रूमेन होता है। चौथा, अमीबा में भोजन का पाचन का स्थान क्या होता है? खाद्यानि होता है। पांचवा, भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जटिल पदार्थों का बनना। 7 नंबर प्रश्न है, कारण बताना है। ए नंबर, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है क्योंकि मनुष्य के शरीर में रूमेन नहीं होता है और जगाल करने की प्रक्रिया नहीं करता है। सेलुलोज का पाचन जीवाणुओं की सहायता के रूमेन होता है। गाय, भैंस, बकरी, घास चरने वाले जानवरों में रूमेन होता है और सेलुलोज जो एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बी नंबर है, अमीबा में खाद्यानि में भोजन का पाचन होता है, तो बी नंबर का क्या हो जाएगा? भोजन को पकाने के लिए अमीबा अपने पदार्थों को विकसित करता है और चारों तरफ घेरकर विकसित पदार्थ आवास में मिलकर एक हो जाते हैं और भोजन खाद्यानि में बंद होकर कोशिका के अंदर नला जाता है, जहां पाचन रसों का स्राव होता है और खाद्य पदार्थ सरल पदार्थ में बदल जाता है। इस प्रकार भोजन का पाचन होता है। सी नंबर है, वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वायु नली और भोजन नली
का संबंध ग्रसनी से है। वायुनली में ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे इपिग्लोटिस कहते हैं। यह वाल्व की तरह काम करती है। जब भोजन करते हैं तो वायुनली को ढक लेती है और भोजन नली में चला जाता है। तेजी से खाने या बातें करने पर भोजन वायुनली के कारण चले जाते हैं, जिससे छींक का हिचकी आती है। 8 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत में किस ग्रंथि का स्राव होता है? पाचन में उसकी भूमिका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में यकृत अग्न्याशय ग्रंथियां होती है। यकृत अमावस्या के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित है। इससे पित्त स्रावित होता है। पित्त वसा का पाचन करती है। अग्न्याशय या अमावस्या के ठीक नीचे रहता है। इसके अग्न्याशिक रस निकलना जो वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा को सरल रूप में परिवर्तित करता है। छोटी आंतों की दीवारों से भी स्रावित आंतरस जो आंशिक रूप से पचे भोजन का पूर्ण रूप से पचा देती है। 9 नंबर प्रश्न है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव बहुकोशिकीय जीव है जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। मानव में भोजन का पाचन कई चरणों में जैसे मुख गुहिका में ग्रासनली, अमावस्या, छोटी आंत, मलाशय और गुर्दा द्वारा पचित भोजन का रसगुल्ले द्वारा ग्रहण में मिलने पर प्रक्रिया होती है। अवशोषित भोजन रुधिरवाहिका की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। अमीबा में भोजन ग्रहण दाव की सहायता से होता है और भोजन का पाचन खाद्यान्नी में होता है। पाचन के रसों का स्राव खाद्यान्नी में ही होता है और सरल पदार्थों में बदलकर भोजन अवशोषित कर अमीबा में वृद्धि संख्या में मदद करता है। 10 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में पाए जाने वाले दांत तथा उनके कार्यों को लिखे। तो इसका उत्तर होगा मनुष्य में पाए जाने वाले मुख्य दांत कृतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक है। तो कृतंक क्या होता है? कृतक दांत आगे की ओर चौड़ा होता है जो काटने के काम आता है। दूसरा रदनक दांत भोजन को फाड़ने में कार्य करता है। तीसरा अग्र चवर्णक कटे हुए भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करता है। चवर्णक ये सभी भोजन को अच्छी तरह से चबाने और पीसने का कार्य करता है। 11 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र का निम्नलिखित चित्र बनाइए। तो इसका चित्र नीचे बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।